ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर अच्छा विषय है। वैसे तो मेरे सारे विषय बहुत ही अच्छे होते हैं और उसके अंतर्गत में मैं आपको ये बातें बतलाता हूँ। अब हम ले रहे हैं भीष्म पितामह को किस किस ने श्राप दिया था, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में उनकी इस प्रकार मृत्यु हुई। आपको ऐसे तो मालूम ही है कि महाभारत में भीष्म पितामह का एक विशेष स्थान था और एक आदरणीय भी थे। लेकिन वो ऐसा क्या कारण था जिसके कारण जो है उन्हें इस मृत्यु लोक में आके इतने महान विद्वान होने के बावजूद भी उन्हें कष्ट जीवन में उठाने पड़े। हम सोचते हैं आपके जीवन में कष्ट है, आप सोचते हैं हमारे जीवन में कष्ट है। ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि आदमी जब जन्म लेता है तो अपने पुराने भाग्य को, पिछले जन्म के कर्मों को लेके ही जन्म लेता है और उसी के आधार पर उसका आगे का जीवन निर्वाह होता है। उसे कोई भी सुख जो मिलना होता है वो उसके पिछले कर्मों के हिसाब से उसे मिलता है और अब यहाँ पर जो आगे जो कर्म करेगा उसका सुख उसको आगे मिलेगा। ये बिल्कुल अटल सत्य बात है। अब भीष्म पितामह जो थे वो वास्तव में पूर्व जन्म में क्या थे, सबसे पहले मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। भीष्म पितामह जो थे ये वसु थे और ये 8 भाई थे। वसु 8 भाई जो थे वो थे और वसु जो होते हैं उन्हें देवताओं के गण माना जाता है और समझने वाली बात है। तो एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि वशिष्ठ जी। वो बहुत महान श्रेष्ठ ऋषि थे। तो ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ पर एक कामधेनु नाम की गाय रहती थी। तो एक बार ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। तो ऋषि वशिष्ठ जी की जो कामधेनु गाय थी वो व्यक्ति की हर इच्छाओं को पूर्ण कर देती थी। भोजन संबंधी जो भी इच्छा रखते, जिस प्रकार का भी भोजन चाहिए वो दे देती थी। तो एक वसु की स्त्री की निगाह उस गाय पे पड़ी और उसके मन में वो गाय भा गई, यानी उसको पसंद आ गई। तो उसने अपने वसु से कहा कि क्यों ना एक काम करते हैं, हम इस गाय को चुरा के यहाँ से ले जाते हैं और हमारा जीवन में जो भोजन की एक समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हमें अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। अब स्त्री एक ऐसी चीज है, अगर वो पति को किसी चीज के लिए बोले और पति ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई कार्य करवाना हो तो उसे जीवन में 2 ही व्यक्ति उसके कार्य को संपन्न कर सकते हैं, या तो व्यक्ति का जो सेवक है वो और या उसकी स्त्री। ये 2 ऐसे प्राणी हैं जो अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं और मनुष्य जो है उनकी बात को मानता भी है।
तो जब गाय का अपहरण इन्होंने करा तो ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चल गया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला, वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जो है वसुओं को, इन 8 के 8 वसुओं को जो है मनुष्य योनि में जाके जीवन व्यापन करने के लिए श्राप दे दिया, जिससे ये देवताओं के गण जो है मनुष्य में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए। अब ये पैदा किसके यहाँ हुए? ये पैदा हुए माँ गंगा के गर्भ से। लेकिन माँ गंगा ने अपने 7 बेटों को तो मुक्ति दिला दी थी, लेकिन अंत में भीष्म पितामह रह गए, क्योंकि राजा शांतनु ने माता गंगा को उसे मारने के लिए मना कर दिया था। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत कभी कभी जो भागवत कथा सुनाते हैं उसमें आपने सुना होगा, या आपने कभी महाभारत वगैरह देखी उसमें देखा होगा। अब इतना कुछ हो जाने के बाद जब यह हो गया तो भीष्म पितामह को जो पहला जो श्राप मिला वो मिला ऋषि वशिष्ठ जी से। अब दूसरा जो भीष्म पितामह को श्राप मिला वो दिया अंबा ने। अंबा जो थी एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिसका अपहरण भीष्म ने विचित्र वीर के लिए किया था। लेकिन अपने शक्ति के बल पर भीष्म पितामह उसको स्वयंवर में जीतकर तो ले आए थे, लेकिन माता सत्यवती को वचन देने के कारण वह जीवन में किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे। यह वचन उन्होंने माता सत्यवती को दिया था। अब जो अंबा थी वो करती थी राजा शैल्य से प्रेम। भीष्म पितामह ने जो है अंबा को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन राजा शाल्य ने जो है उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, विवाह करने से मना कर दिया, जिससे अंबा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान शिव की इतनी पूजा की कि उन्होंने बोला कि मैं भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूं। और इस प्रकार जो है अगले जन्म में वह जो है कन्या जो दूसरे जन्म में जो है श्रीखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ हुई और जो भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बन गया। और वो श्रीखंडी उस स्त्री को कहा जाता है जो नपुंसक होती हैं, उन स्त्रियों को जो है श्रीखंडी कहा जाता है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा किसी शब्द के बारे में अशब्द वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मण का धर्म है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह को इन 2 व्यक्तियों ने श्राप दिया था और जो उनकी मृत्यु का कारण बना।
मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी आप इसका आनंद लेते रहिए। अगले वीडियो का फिर इंतज़ार कीजिए, एक नए विषय पर आएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शास्त्र, ज्योतिष आदि कई विषयों में आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाता रहूँगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये किसी धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं है, ये केवल भक्ति और ज्ञान के उद्देश्य से है। इसी को मान के इसको देखिएगा। धन्यवाद।